फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोएम। फिगरेटिव का मतलब है सनाए व बदाए से पुर लैंग्वेज कलाम इन द पोएम नज़म में। अब ये जो फिगरेटिव है सनाए बदाए ये क्या चीज़ है, ये जो है ना ये सनाए सनत की जमा है और बदाए ये बदी की जमा है, यानी अनोखा। ये आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ, कलाम को क्या कहते हैं, कलाम में मुख्तसर जो है ना अनोखे तरीके अपनाना, अपना माना पहुँचाने के लिए। अब वो अनोखे तरीके कौन से हैं वो ये नीचे आ रहे हैं। आप एक सिंपल सादा बात करते हैं, आप एक सादा अंदाज से हट के एक दूसरे अंदाज में बात करते हैं, ये नीचे देखें आपको बात समझ आ जाएगी। इनको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। एक एक को ये जो मुख्तलिफ तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं ये इनको फिगर्स ऑफ स्पीच या एक को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये देखें सिमिली ये तशबीह है, पर्सोनिफिकेशन अमले तरसीम है, हाइपरबोली ये मुबालगा है, मेटाफर ये इस्तिआरा है। उर्दू में भी इनके उर्दू ज़ुबान में भी इनकी वजाहत होती है, अरबी में भी होती है, हर ज़ुबान में ये चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए मखसूस तरीक़ेकार होता है। अब इंग्लिश में क्या तरीक़ेकार है वो यहाँ पे इन्होंने उसके एक्सप्लेन कर दिए। सिमिली डेफिनेशन। अब ये तशबीह की डेफिनेशन क्या है, तशबीह का मतलब सादा से यही है कि ये कहना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है। अ फिगर ऑफ स्पीच ये एक कलाम की सनत है दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स जो तकाबुल करती है दो मुख्तलिफ चीज़ों का, यूजिंग द वर्ड्स अल्फाज ये वाले इस्तेमाल करते हुए, लाइक और एज जैसे अल्फाज। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम नज़म से मिसाल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। एक्सप्लेनेशन द पोएट कंपेयर हिज लोनलीनेस टू अ क्लाउड। शायर तकाबुल करता है अपनी तन्हाई का टू अ क्लाउड एक बादल से, ड्रिफ्टिंग इन द स्काई जो आसमान में तैर रहा है। एम्फसाइजिंग हिज सेंस ऑफ आइसोलेशन जोर देते हुए हिज सेंस ऑफ आइसोलेशन अपने एहसास तन्हाई पर जोर देते हुए। एंड एमलेसनेस और बेसरोपा होना, एमलेस बिला मकसद होना यानी बग़ैर मकसद के जो है ना बंदा या बेसरोपा बंदा जो है ना वो घूम फिर रहा था, ये बताने के लिए आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, अमले तरसीम कि आप किसी जो चीज़ जिसका वजूद नहीं आप उसको वजूद दे दें, जिसमें कोई वसफ़ नहीं आपको वो वसफ़ उसको दे दें। इंसानों के वसफ़ उठा के आप किसी को दे देना, वो खा जानदार हो या बेजान हो, तो ये इसको पर्सोनिफिकेशन सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच ये एक सनत है कलाम की दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ जो कि देती है इंसानी खसूसियात टू एनिमल्स जानवरों को, ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को, और आइडियाज़ या तसव्वुरात को या ख्यालात को। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। एक्सप्लेनेशन, अब कह रहे हैं फ्लटिंग फड़फड़ा रहे, वो जो क्या कहते हैं दरख्त थे डैफोडिल्स के पौधे वो फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे इन द ब्रीज बादे नसीम हल्की हल्की हवा में। द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब, उनको बयान किया जाता है एज इफ गोया के दे वर डांसिंग हो के नाच रहे हैं, विच मेक्स द सेंस मोर लिवली जो चीज़ बना देती है द सीन जो चीज़ बना देती है सीन को नज़ारे को, मोर लिवली ज़्यादा जिंदा दिल, एंड रिलेटेबल और काबिल बयान। कन्वेइंग अ सेंस ऑफ जॉय एंड मूवमेंट पहुँचाते हुए एहसास ऑफ जॉय खुशी का, एंड मूवमेंट और हरकत का। हाइपरबोली मुबालगा बढ़ा चढ़ा के पेश करना। डेफिनेशन एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट मुबालगे वाला बयान, नॉट मीट जिसका मतलब ये नहीं होता टू बी टेकन लिटरली कि उसको लिया जाए लफ्जी तौर पे, यूज्ड फॉर अ ग्रेट एम्फेसिस और इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया जाता है बड़े ज़ोर और इफ़ेक्ट या असर के लिए। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम 10,000 saw I at a glance। Explanation, Wordsworth exaggerates the number of daffodils। Wordsworth बढ़ा चढ़ा के पेश करता है the number of daffodils क्या कहते हैं गुले नरगस की तादाद को, to highlight the overwhelming beauty नुमायाँ करने के लिए the overwhelming हद से ज़्यादा ब्यूटी खूबसूरती, and impact और असर ऑफ द सीन मंजर का ऑन हिम उस पे कि उसकी खूबसूरती और सीन का जो असर है उसने उसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया। ये बताने के लिए उसने कहा 10,000 saw I at a glance।
मेटाफर डेफिनेशन, अ फिगर ऑफ स्पीच कलाम की एक सनत है दैट डायरेक्टली रेफर्स, जो कि बराह रास्त इशारा करती है टू वन थिंग, एक चीज़ की तरफ, बाई मैंशनिंग एन अदर, दूसरे को बयान करने के जरिए, एक चीज़ का जिक्र लेकिन बयान मुराद दूसरी चीज़। इम्प्लाइंग अ सिम्बॉलिक कंपैरिजन, इशारा करते हुए अलामती कंपैरिजन तकाबुल का, यानी ज़िमन में वो तकाबुल हो रहा होता है, ज़िमन में तकाबुल हो रहा होता है, जैसे सिमिली होती है, सिमिली और ये मेटाफर ये दरअसल सिमिली होती है, लेकिन उसमें अल्फाज सिमिली वाले इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए उसको मेटाफर कह देते हैं। ये फ़र्क करने के लिए नाम का इनका डिफरेंस है भाई। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो कूदे, उनका ख्याल कूद पड़ा, ठीक है, अचानक आ गया, इन दैट इनवर्ड आई, उस अंदरूनी आंख पे। एक्सप्लेनेशन, द इनवर्ड आई इज़ आ मेटाफर, ये एक इस्तिआरा है फॉर द पोइट्स मेमोरी, शायर के ख्याल के लिए और हाफजे के लिए, और इमेजिनेशन या तसव्वुर के लिए। सजेस्टिंग दैट, ये बताते हुए कि द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स, याद डैफोडिल गुले नरगस की याद, मेमोरी इज़ विविड, वाज़ेह है, एंड स्ट्राइकिंग और शानदार है। एलिट्रेशन, अब ये लफ्ज़ी चीज़ें ये देख लें ज़रा। एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन तकरार, दोहराना, ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, एक जैसे कॉन्सोनेंट, हरफ सही इसको उर्दू में कहते हैं, हरफ सही की आवाज़ को दोहराना, एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, एडजेसेंट मुत्तसिल और क्लोजली या इंतहाई कनेक्टेड जुड़े हुए अल्फाज के शुरू में। अभी जो अल्फाज करीब करीब आ रहे हैं या उनका आपस में ताल्लुक़ है, तो उनके शुरू में आवाज़ें कॉन्सोनेंट एक जैसी हों, आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, इनकी आवाज़ें वावल साउंड कहलाती हैं, इनके अलावा जो बाकी हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब मिसाल देखने आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बी भी आ गया है। एक्सप्लेनेशन, द रिपीटेड बी साउंड, दोहराई हुई बी की आवाज़ क्रिएट्स पैदा करती है अ म्यूज़िकल रिदम, मौसीकी वाला रिदम, तवाज़ुन, इनहेंसिंग रिदम उतार चढ़ाव आप कह लें या तवाज़ुन, इनहेंसिंग द पोएम्स ऑडिटरी अपील, बढ़ाते हुए नज़म की समी, अपील खूबसूरती, ऑडिटरी समी, सुनने से जिसका ताल्लुक़ है। एसोनेंस, डेफिनेशन, द रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स इन द नियर बाय वर्ड्स, तकरार ऑफ वावल साउंड, वावल हरफ इल्लत की आवाज़ों का, उर्दू में हरफ इल्लत कहते हैं भाई वावल को, इन नियर बाय वर्ड्स, करीबी अल्फाज में, इसको एसोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल। एक्सप्लेनेशन, द रिपीटेड ओ साउंड क्रिएट्स, ओ साउंड का तकरार क्रिएट्स पैदा करता है अ हारमोनियस इफेक्ट, हम आहंग एक जैसा इफेक्ट असर, एडिंग टू द पोएम्स ओवरऑल म्यूजिकलिटी, क्या कहते हैं, इजाफा करते हुए नज़म की ओवरऑल मजमूई म्यूजिकलिटी, मौसीकियत में इजाफा करते हुए, यानी इससे जो उसके मौसीकी वाला जो पहलू होता है वो उसमें इजाफा हो जाता है, जिसमें चीज़ें हम आहंग या एक तरतीब के साथ उतार चढ़ाव होते हैं। इमेजरी, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ये बयानी ज़ुबान दैट अपील्स टू द सेंसेस, जो हवास को खींचती है, अपील टू खींचना, अट्रैक्ट करना हवास को, एंड क्रिएट्स मेंटल इमेजेस, और पैदा करती है ज़हनी तस्वीरें। इमेजरी तस्वीरें बनाना, एग्जाम्पल तस्वीरें, लफ्जी तस्वीरें। एग्जाम्पल फ्राम द पोएम, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। एक्सप्लेनेशन, वर्ड्सवर्थ यूज्ड विजुअल इमेजरी, बसरी इमेजरी तस्वीरें वर्ड्सवर्थ इस्तेमाल करता है टू डिस्क्राइब बयान करने के लिए द डैफोडिल्स, डैफोडिल गुले नरगस को, एज अ वास्ट ट्विंकलिंग फील्ड, एक कुशादा टिमटिमाती जगमगाने वाले फील्ड, मैदान के तौर पे, सिमिलर टू स्टार, जो कि मिलती जुलता है, जो मैदान मिलता जुलता है स्टार सितारों से, इन द नाइट स्काई, जो रात के आसमान में होते हैं। इन्हेंसिंग द रीडर्स विजुअलाइजेशन ऑफ द सीन, बढ़ाते हुए कारी रीडर कारी की विजुअलाइजेशन ऑफ द सीन, सीन को, मंजर को, विजुअलाइजेशन देखना। तो ये था भाई, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। आप अगर
अदबी अंदाज में किसी कलाम का आप मुताला करते हैं तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं। अगर आप नज़म की एक्सप्लेनेशन करते हैं और आप इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है कि सिमिली क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, हाइपरबोली, मेटाफर, एलिट्रेशन, एसोनेंस और इमेजरी, आप ये इनका जिक्र करके आप चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो इसको बहुत ही अच्छा जो है ना वो समझा जाता है, बजाय इसके कि आप जस्ट ये बता दें कि इसमें फ़लाँ चीज़ शायर कह रहा है लेकिन इन चीज़ों का आपको आइडिया ना हो। और इन चीज़ों से कलाम का जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, वो भी समझ आती है।